अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ऑनलाइन के साथ मैं हूं फ़रूख़ एजाज़। और आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ड्रोन्स के हवाले से। हुकूमत जो ड्रोन पॉलिसी ला रही है छोटे किसानों के हवाले से, उस पर भी बात करेंगे हम कि किस तरह से छोटे किसान जो हैं वो ड्रोन से इस्तेफ़ादा कर सकेंगे और अपने खेतों पर स्प्रे कर सकेंगे, इस पर भी बात करेंगे। और इसके साथ ही साथ हम इस पर भी बात करेंगे कि दीगर कौन कौन से शोबाजात हैं जिनमें ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा और हुकूमत इस हवाले से क्या पॉलिसी लाने जा रही है। तो इन तमाम टॉपिक्स पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हुकूमत की ड्रोन पॉलिसी के हवाले से। तो वजारत जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसको फवाद चौधरी हेड करते हैं, उस वजारत ने एक पॉलिसी तैयार की है ड्रोन्स के हवाले से और वो पॉलिसी सबमिट की गई है वज़ीर आज़म को। और उस पॉलिसी में ये कहा गया है कि ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाज़त के हवाले से एक ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाए, क्योंकि इससे कबल देखा गया है कि सिर्फ जो ड्रोन्स थे वो पाकिस्तान में जो डिफेंस साइड है उस पर ही इस्तेमाल हो रहे थे और सिविलियन साइड पर उसका इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा महदूद था और काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हैं ड्रोन्स के इस्तेमाल के हवाले से। तो अब जो वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैं वो इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं कि सिविलियन साइड पर जो ड्रोन टेक्नोलॉजी है उसका इस्तेमाल हो। तो इसके हवाले से उन्होंने एक पॉलिसी तैयार की और वो बाकायदा तौर पर जमा करवा दी गई है वज़ीर आज़म को। और इस पॉलिसी में ये सजेस्ट किया गया है कि एक ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाए जो कि लाइसेंसिंग करे ड्रोन्स के हवाले से, और इसके साथ ही साथ जितने भी इजाज़तनामे हैं वो ये अथॉरिटी दे। इसके साथ ही साथ मुल्क में जो ड्रोन टेक्नोलॉजी की जो मुकामी सतह पर बनाना है उसको भी प्रमोट करना इस पॉलिसी का हिस्सा है। तो इसी पॉलिसी के तहत इस चीज़ की भी हौसला अफजाई की जाएगी कि मुल्क में ही ड्रोन बने। तो मुल्क में ड्रोन बनाने के हवाले से भी इजाज़तनामा इस पॉलिसी के तहत वजारत नेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मातहत जो ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो देगी। और इसके साथ ही साथ इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि इस पॉलिसी के तहत हमारे जो किसान हैं वो स्प्रे के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर सकेंगे, क्योंकि पहले तो हम ये देखते रहे हैं कि जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहीं पर ड्रोन्स का इस्तेमाल होता है स्प्रे के लिए। और यहाँ पर हम जो अभी तक रिवायती तरीके हैं जिसमें से अब हम तरक्की करके जो ऑटोमेटिक मशीन्स हैं उस पर आ गए, इसके साथ ही साथ जो जनरेटर वाली या चार्जिंग वाली मशीन्स हैं उन पर आ गए हैं। लेकिन अब एक और रेवोल्यूशन आने वाला है स्प्रे के हवाले से कि अब हमारे किसान ड्रोन के ज़रिए स्प्रे करेंगे। और इसके साथ ही साथ इस पॉलिसी में ये भी कहा गया है कि जो तफरीही सरगर्मियाँ हैं उनमें भी इस्तेमाल हो सकेगा ड्रोन। और इसके साथ ही साथ रिसर्च और डेवलपमेंट के जो शोबाजात हैं उनमें भी ड्रोन इस्तेमाल होगा। तो इन तमाम चीज़ों को रेगुलेट करने के हवाले से एक ड्रोन रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने की तजवीज़ दी गई है वज़ीर आज़म को। और ये पॉलिसी अब वज़ीर आज़म के पास है। कानून साजी ज़रूरी है किसी भी शोबे को आगे ले जाने के लिए और ड्रोन के हवाले से एक प्राइवेट जो सतह पर इसका इस्तेमाल लाने के लिए, ताकि सिविलियन साइड पर भी ड्रोन का इस्तेमाल हो सके। तो इसके लिए ये पॉलिसी नहायत अहमियत की हामिल थी। तो जैसे ही ये पॉलिसी अप्रूव होती है तो ये एक लैंडमार्क पॉलिसी होगी जो ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से। इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊँ कि जो फवाद चौधरी हैं उनका विज़न ये भी है कि जो हमारी मोटरवे पर जो इस वक्त पेट्रोलिंग होती है, जिसमें मोटरवे पुलिस पेट्रोलिंग करती है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस आता है उस पेट्रोलिंग पर। तो उनका ये भी विज़न है कि इस पेट्रोलिंग को जो मॉनिटरिंग करती है जो मोटरवे पुलिस है उसको भी ड्रोन पर शिफ्ट किया जाए, तो इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंस को बचाया जा सकता है। और इसके साथ ही साथ बड़े शहरों में जो क्राइम के इश्यूज़ हैं उनको कंट्रोल करने के हवाले से भी ये तजवीज़ दी गई है फवाद चौधरी की जानिब से कि बड़े शहरों में भी जो ड्रोन मॉनिटरिंग है उसको जो है वो इनेबल किया जाए ताकि जो क्राइम की शरह है उस पर कंट्रोल किया जा सके। तो ये तमाम विज़न है फवाद चौधरी का। तो फवाद चौधरी मज़ीद क्या अपनी सोच रखते हैं ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से, आइए वो भी आपको दिखाते हैं। मोटरवे की जो सर्विलेंस है वो हम ड्रोन्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो मुझे उम्मीद ये है कि अगले 3 साल में जो हमारे ड्रोन इंडस्ट्री है पाकिस्तान में वो ना सिर्फ मेजर इंडस्ट्री होगी हमारी ज़राअत के लिए, बल्कि हमारी पुलिस के लिए भी एक बहुत मेजर इक्विपमेंट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देखते हैं कराची को अगर आप लें, कराची में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आपकी स्ट्रीट क्राइम। आपको अगर ड्रोन ऊपर से देख रहा है और वो देख रहा है कि कोई वाक़या हुआ है और वही आकर के जो बंदा है उसको एप्रीहेंड कर ले, तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितना बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा कराची की इन्वायरमेंट में।
इसी तरीके से मोटरवे के ऊपर जो बहुत बड़ा खर्चा है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन का, वो पेट्रोल का है, क्योंकि बहुत लंबा फासला है, गाड़ियाँ बहुत लंबा चलती हैं। तो ड्रोन को ये ज़रूरत नहीं है, ये ऊपर खड़ा होगा और अराउंड इस वक्त जो एंड्योरेंस है, मुझे बताया इन्होंने कि 1 घंटे की है, लेकिन इसको बढ़ा के 2 घंटे की जो एंड्योरेंस है वो हो जाएगी। तो आपका 2 घंटे अगर एक ड्रोन कई किलोमीटर को कवर कर रहा है तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इससे हमारी कितनी बचत होगी। जी तो फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर ड्रोन्स के हवाले से। तो मैं यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि मुकामी सतह पर ड्रोन्स तैयार होना शुरू हो चुके हैं, ऐसे ड्रोन्स जो कि एग्रीकल्चर में इस्तेमाल हो सकें। लेकिन मसला वही था कि पॉलिसी नहीं है इस वक्त सिविलियन साइड पर ड्रोन के इस्तेमाल के हवाले से। तो जैसे ही जो फवाद चौधरी की जानिब से पॉलिसी सबमिट की गई है वज़ीर आज़म को, वो अप्रूव होती है, तो उसके साथ ही साथ ये अलाउ हो जाएगा कि कंपनीज़ इस्तेमाल कर सकें एग्रीकल्चर ड्रोन्स को। एग्रीकल्चर ड्रोन्स की यहाँ पर पाकिस्तान में तैयारी हो रही है और बहुत ही ज़बरदस्त ड्रोन तैयार किए जा रहे हैं। फवाद चौधरी ने खुद भी विज़िट किया है उस जो फैसिलिटी है जहाँ पर ड्रोन्स तैयार किए जाते हैं, और वहाँ पर ब्रीफिंग में ये बताया गया है कि पाकिस्तान इस वक्त फुली कैपेबल है कि मुकामी सतह पर स्टेट ऑफ द आर्ट जो एग्रीकल्चर ड्रोन्स हैं उनको तैयार किया जा सके, और उसका डेमो भी दिया गया वहाँ पर फवाद चौधरी को। और यहाँ पर इस वक्त जो मुकामी सतह पर तैयार किए गए हैं ड्रोन्स, उनके हवाले से मैं अपने किसानों को ये खुशखबरी देता चलूँ कि उन ड्रोन्स के हवाले से ये बताया गया है कि तकरीबन एक ड्रोन 16 लीटर स्प्रे लेकर फ्लाई कर सकता है और सिर्फ 5 मिनट के अंदर वो 1 एकड़ को स्प्रे कर सकेगा। इसके साथ ही साथ और भी बहुत ही ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है ड्रोन टेक्नोलॉजी में, कि पहले एक ड्रोन एक ऐसा डिज़ाइन किया गया है जो कि पहले खेत के ऊपर फ्लाई करेगा और वहाँ पर देखेगा कि खेत में कौन सी बीमारी है, उस बीमारी को आइडेंटिफाई करेगा। ना सिर्फ बीमारी को आइडेंटिफाई करेगा कि कौन सा कीड़ा लगा हुआ है, बल्कि इसके साथ ही साथ वो उस तमाम रूट को भी नोट करेगा और इसके साथ ही साथ उन तमाम चीज़ों को भी नोट करेगा कि कहाँ पर बीमारी ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कहाँ पर नहीं है। तो उसके बाद वही तमाम डाटा जो ड्रोन स्प्रे लेकर फ्लाई करेगा, उस ड्रोन में वही तमाम डाटा फीड कर दिया जाएगा और उसके बाद कोई भी आपको कोई एक्टिविटी करने की ज़रूरत नहीं है। वो ड्रोन ऑटोमेटिकली जहाँ पर उसने बीमारी को डिटेक्ट किया होगा उन एरियाज़ पर स्प्रे करेगा। तो इससे ना सिर्फ एक तो ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वक्त की बचत होगी, बल्कि स्प्रे जो हम एक्स्ट्रा ज़ाया करते हैं कि बग़ैर देखे कि कहाँ पर बीमारी है कहाँ पर नहीं है, हम बिला तफरीक स्प्रे कर देते हैं, तो वो ड्रोन इस चीज़ को भी आइडेंटिफाई कर लेगा कि कहाँ पर बीमारी है, वहाँ पर स्प्रे करेगा, और जहाँ पर बीमारी नहीं होगी वहाँ पर स्प्रे नहीं करेगा। तो इस तरह टाइम की और स्प्रे की जो दोनों की बचत होगी। और यहाँ पर मैं बताता चलूँ कि 5 मिनट में ये बताया गया है कि 1 एकड़ को स्प्रे कर देगा ड्रोन, जहाँ पर हम तकरीबन 1 घंटे से ज़ायद वक्त लगाते हैं 1 एकड़ को स्प्रे करने में, और तकरीबन जो 1 घंटे में तकरीबन 8 से 10 एकड़ को ये ड्रोन स्प्रे करने की सलाहियत रखते हैं। तो अब अगर बात कर ली जाए कि छोटा किसान किस तरह से अफोर्ड करेगा इन ड्रोन्स को, क्योंकि ये ड्रोन्स काफ़ी ज़्यादा महंगे भी होंगे, तो इस हवाले से मैं ये बताता चलूँ कि इस हवाले से ये पॉलिसी बनाई जा रही है कि सर्विसेज जो है वो मुतारिफ़ कराएंगी कंपनियां, के किसान को अब ड्रोन ख़रीदना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो सर्विसेज उन कंपनियों की हायर करके तो अपने खेत को स्प्रे करवा सकता है। जिस तरह ऑलरेडी भी हम पैसे देकर किसी को स्प्रे करते हैं, किसी शख्स की सर्विसेज हासिल करते हैं, तो उसी तर्ज पर ये कंपनियां अपनी सर्विसेज देंगी ड्रोन पॉलिसी के तहत, कि कोई भी शख्स अगर ड्रोन के ज़रिए स्प्रे करवाना चाहता है तो वो उस कंपनी की सर्विसेज हायर करके स्प्रे करवा सकता है, और उनके जो चार्जेस होंगे तो वो उस कंपनी को पे कर सकता है। ऑब्वियसली इब्तदाई तौर पर तो कुछ चार्जेस यकीनन कहा जा सकता है कि ज़्यादा होंगे, लेकिन जैसे जैसे प्राइवेट सेक्टर में ये कंपटीशन बढ़ेगा तो ये टेक्नोलॉजी भी सस्ती होती जाएगी और किसान को इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये वो तमाम अपडेट्स थी जो कि ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से थी, जो कि हमने सोचा कि आपके साथ शेयर की जाएँ। ड्रोन टेक्नोलॉजी के हवाले से अगर आपके मज़ीद भी कोई क्वेश्चन हों तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उन तमाम सवालों के जवाब आपको दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।